कि मैं आर्यन के पिताजी के साथ बोले कि आर्यन केल्विन का दादा हूँ। और हर हर महादेव दोस्तों, मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बस अड्डे पर आ गया हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं अपनी यात्रा किस तरफ करूँ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो आर्यन केल्विन का घर यहाँ से 145 से 50 किलोमीटर है, यानी 150 किलोमीटर के अंदर में। तो जो लड़का पूरी दुनिया में इतना वायरल है, उससे मिलने का मौका मिला है देवघर आने के बाद 140-45 किलोमीटर, तो क्यों ना उसी के पास चला जाए। तो देखो भैया, मैं उसी कंडीशन में हूँ जिस कंडीशन में मैंने जल चढ़ाया, और इसी कंडीशन में मैं जा रहा हूँ आर्यन केल्विन से मिलने के लिए। ये सामने बस स्टैंड है और ये पार्किंग एरिया। मैं सोच रहा हूँ कोई प्राइवेट एसी बस मुझे मिले धनबाद के लिए। 2-3 घंटा ही लगेगा, लेकिन एसी मिलेगा ना तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। ये मुझे बस मिल गई लेकिन एसी वाला नहीं मिला। हाँ मुझे वो खिड़की वाली हवा खाते हुए जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है। शिव गंगा इसी पर बैठू। ये देखो भाई, शिव गंगा बस से मैं जाने वाला हूँ धनबाद। किराया कितना है भाई इसका? कितना किराया लगेगा धनबाद का? यहाँ से 250 रुपया। 250? पानी नहीं देंगे उसमें? हाँ? चाय पानी उसमें? चाय पानी नहीं मिलता है। ना मैं सामने बैठ रहा हूँ ना पीछे, मैं बीच में बैठूंगा। अगर आगे पीछे से कुछ होगा ना तो मेरी सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन मैं इसी बस से जा रहा हूँ। 250 रुपये इसका किराया है और मौसम बहुत अच्छा हो रही है। कमरिया लोग अभी भी जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से मैं पैदल यात्रा में था और अभी बस में बैठा हूँ, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बस नहीं हवाई जहाज है। देख रहे हो ना, बारिश का मौसम है और इसी बारिश के मौसम में मेरी जर्नी जो है बस से हो रही है। भाई मैं अभी पहुंच चुका हूं ना, जो धनबाद का रेलवे स्टेशन है ना, उसके बाहर। 5 दिन की यात्रा में ना पहली बार 10 रुपए का चाय मिला। ये ब्लॉक में ले चलेंगे हमको। ये ब्लॉक में हम कहाँ जाएंगे? तो आर्यन केल्विन के घर जाना है। देखें, अरे यार मैं बुढ़े को नहीं, मैं लड़कों को ढूंढ रहा था कि कौन सा लड़का मिले जो टेम्पू चलाता। कितना लीजिएगा? कितना लीजिएगा? वीडियो बन रहा है, आप ही जवार के लोग देखेंगे, गलत मत लीजिएगा। एकदम देखेंगे। भाड़ा है एक आदमी का 20 रुपया दिया, और अगर आपको हम डायरेक्ट छोड़ेंगे तो आप हमको 100 रुपया दीजिएगा। चलो 5 आदमी का पैसेंजर, क्योंकि इसी वीडियो में ना आर्यन केल्विन वाला वीडियो डालूंगा, अगर मिल गया तो समझ लो अपने जवार में रहोगे, गलत मत लेना। अगर आपको गलत, हम 5 पैसेंजर का पैसा आपसे ले रहे हैं। देखो भाई, हो जाएगा एगो 4 आदमी का, हम अलग से, मतलब ये आपका 5 सीट हो गया, इसमें आप बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। थैंक यू भाई। भाई देखो, कहीं ऐसी वैसी जगह में डायरेक्ट उतारना क्यों, चल नहीं पा रहा। एकदम आपको ग्राउंड में उतारेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। भाई यार, झारखंड का लोग बहुत अच्छा है। अभी बाबा धाम में ना टेम्पू वाला सब लोग बहुत परेशान किया। यहाँ पर भाई बोला चलो मैं ले चलता हूँ आपको, फाइनल जगह छोड़ूंगा। क्या चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो भाई मैं ये रास्ता रहा केल्विन भाई के गांव का, ओ केल्विन भाई के रूम का, जहाँ उसका रूम है। और वो नहीं, वो दिल्ली है लड़का। तो फिर मुझे यहाँ पर 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, यानी कि मैं 4-5 दिन नहीं जा सकता हर हाल में, क्योंकि अब यहाँ से मैं जाके वापस आया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मुझे यहीं आना पड़ेगा। तो मैं 4-5 दिन यहीं पर कहीं रूम वगैरह लूँगा, होटल लूँगा और आराम करूँगा, और मिलने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। तो भाई मैं जस्ट आर्यन केल्विन के गांव, मतलब होली में पहुंच चुका हूँ। और ये देखो, आप पापा जी कहो या चाचा जी कहो, ये मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप क्या बोलते हैं। और यहाँ पर देखो सब लोग बैठे हैं। चाचा जी ने पूछा हमसे, अगर भाई खाना खाना है, नहाना है तो बोलो, मैं सब व्यवस्था करता हूँ। और भाई ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब किसी स्टार के पास मैं पहली बार गया हूँ, लेकिन मुझे लगा भाई इससे बड़ा कोई स्टार नहीं। बोले कि आर्यन
केल्विन का दादा हूँ और एक शब्द बोलता हूँ। माँ कहता है बेटे से, बेटे भगवान का मंदिर जा। बेटे माँ से कहता है, जिसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। अरे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। भाई चाचा जी मिले ना तो ये बोले कि भाई मैं आपसे मिलवा दूंगा, तब से मुझे तसल्ली हुई है, चलो भेंट हो जाएगा। ना आर्यन केल्विन दो भाई बहन। हाँ बस, बहन इंजीनियर है बोकारो। उनके सर पर हाथ रहने से वर्दी खरीदना है, बंदूक खरीदना है, सब कुछ सामान आया कहाँ से। अच्छा, वो बहन सब कर रही थी सपोर्ट में। अरे, हो गया, उठ गया। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बैठा था और आर्यन भाई घर हैं, लेकिन वो बोले कि हम मिलेंगे नहीं किसी से भी। तो ये कंडीशन में देखो मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टार बन चुका है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, आप यहाँ आने से पहले मैं तो कहता हूँ कि मत आइएगा। तो भाई घर के अंदर ही बैठा था, उसका बाप, उनके चाचा, सभी लोग उधर बैठे थे। आके बोला कि उनसे जाके बोलो कि मैं किसी से नहीं मिलूँगा, यहाँ से चले जाओ। और मैं 3 दिन से इसके पास बैठा हूँ। अरे तुमको नहीं मिलना है तो मत मिलो, तुम प्रधानमंत्री थोड़ी हो। अभी 4 दिन हुआ नहीं, तुम्हारा घमंड तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो यही कहता हूँ भाई, जो भी आर्यन केल्विन से मिलने वाला है ना, तुम उसके घर पर मत आओ। उसकी वीडियो देखो, ठीक है, जो भी तुम्हारा मन है, लेकिन उसके घर उससे मिलने मत आओ, क्योंकि अभी स्टार बन चुका है। जो उसके वीडियो में काम करते हैं ना, उसके चाचा के रोल, वो बहुत अच्छे आदमी है। वो बहुत प्रयास किए मिलवा दूँ, लेकिन वो बंदा मिले तब ना भाई। वो स्टार बन चुका है यार, वो हाई फाई बात करता है। उसको लगता है भैया मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं है। पहली बात यार, इस 1 साल के कैरियर में ना मैं कभी किसी स्टार से मिलने नहीं गया। मैं पहली बार झारखंड आया था तो उसमें सोचा कि चलो आर्यन भाई से मिल के चलता हूँ, क्योंकि यार इसकी जो बात थी ना बहुत दिल को छू रहा था। लेकिन यार इतना घमंडी, इतना वाहियात आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। घर के अंदर से चिल्ला के बोल रहा है कि उसको बोलो यहाँ से चले जाने के लिए, मैं किसी से नहीं मिलूँगा। और मेरे जैसे कितने लोग यहाँ पर आके रिटर्न जा रहे हैं। एक लड़का तो 3-4 दिनों से बेचारा यहाँ पर बैठा था, उससे भी नहीं मिला। मतलब बिल्कुल मिलना ही नहीं किसी से। और चिल्ला के बोलता है बहुत कम। अरे भैया कौन सा काम तुम्हारे पास, हम लोग जानते नहीं तुम्हारे पास कौन सा काम है, तुम क्या काम कर रहे हो, कितना काम है तुम्हारे पास। मिलने को राजी नहीं है। घर के अंदर ही था और बोल रहा है कि उनको बोल दो कि चले जाए, मैं सिर्फ इतवार को मिलता हूँ, मतलब सिर्फ रविवार को मिलोगे। जबकि कोई नहीं है यार, सन्नाटा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर लाखों लोगों की भीड़ है, तुम सलमान खान बन गए हो, नहीं, कोई नहीं है। फिर भी बोल रहा है कि मैं सिर्फ सोमवार को मिलता हूँ, रविवार को मिलता हूँ, उससे पहले मैं किसी से नहीं मिलता। मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम अभी मुझे करना है। भैया तुम घर पे बैठे हो, मेरे सामने यहाँ पर फील्ड में घूम रहे थे, जैसे ही देख रहा है कि 1-2 लड़के आ रहे हैं, सीधा भाग के घर के अंदर। और उसके बाद घर के अंदर से उसका बाप निकल के आ रहा है, उसके फैमिली, भाई तुम लोग चले जाओ यहाँ से, क्यों भीड़ लगा रहे हो, यहाँ पर बैठो मत, तुम जाओ अपने घर, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी से नहीं मिलेगा। ये उसके घर वालों की भाषा है। जो उसके चाचा हैं, जो काम करते हैं उसके साथ, उनका विचार बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करें भाई, उसके फैमिली का थोड़ी है, उसकी बात ही नहीं होती। वो बोले कि मैं तुमको भेंट करवा दूंगा, बैठो। मैं 2-3 घंटा बैठा रहा, 2-3 घंटा मैं उसके घर के बाहर बैठा रहा, लेकिन बंदा निकला ही नहीं। ये हाल है। और यार पूरा फैमिली करप्ट है, झूठा है, पूरी परिवार ख़त्म है। सब लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहा है लोग। सिर्फ एक उसका चाचा छोड़ के बोल रहे थे खाना खा लो, मेरे घर रहो, जाओ 2-3 दिन रुक जाओ, आज रुक जाओ, मैं भेंट करवा दूँ। भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो लड़का स्टार बन चुका है, स्टारडम उसका हाई है। तो भगवान महादेव चाहेंगे ना, अगर महादेव चाहेंगे तो भैया तुम्हारा कुछ नहीं होगा। भाई लोग, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उससे तो मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि वो स्टार है। तो मैं चल रहा हूँ अब रांची, जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रुकूंगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हर हर महादेव दोस्त।